नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 12 दिसंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार। 5 बड़े एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर जल्द शुरू होगा काम। कुल 1626 किलोमीटर का नेटवर्क राज्य की अर्थव्यवस्था को करेगा मजबूत। बिहार सरकार का बड़ा कदम, हर जिले में हाईवे किनारे खुलेगा ट्रॉमा सेंटर। सड़क हादसों में घायल मरीजों को मिलेगा गोल्डन आवर में त्वरित और मुफ्त इलाज। बिहार में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 के लिए आवेदन हुआ शुरू। इच्छुक अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। परीक्षा में होंगे 120 बहुविकल्पीय प्रश्न। बिहार के राजगीर में जल्द खुलेगा राज्य का पहला डायनासोर पार्क। 20 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पार्क में होगा 3D से लेकर के 5D थिएटर। भारी वाहनों के लिए बिहार सरकार ने शुरू की पार्किंग सुविधा। ट्रक चालकों पर गलत जुर्माना रोकने और उनकी समस्या दूर करने के लिए उठाया गया कदम। यात्री वाहनों की तरह भारी वाहनों के लिए भी मिलेगी सुरक्षित पड़ाव। राजस्व कर्मियों की गायब रहने की आदत पर बिहार सरकार हुई सख्त। अनिवार्य उपस्थिति और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा होगा सुनिश्चित। फाइल रिजेक्ट या रेफर करने पर कारण दर्ज करना होगा अनिवार्य। 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा आईपीएल 2026 का ऑक्शन। बिहार के 4 खिलाड़ियों पर लगेगी बड़ी बोली। सभी खिलाड़ी पिछले आईपीएल और नेट कैंप्स में रहे हैं सक्रिय। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। नैनीताल बैंक के 185 पदों पर आज से आवेदन शुरू। नैनीताल बैंक ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट, प्रोबेशनरी ऑफिसर और रिस्क ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए। इस भर्ती के तहत कुल 185 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होकर के 1 जनवरी 2026 तक चलेगी। पात्रता के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होना आवश्यक है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर ज्ञान और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 145 मिनट और नेगेटिव मार्किंग 1/4 अंक है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट nainitalbank.bank.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है और 2 जनवरी तक फीस जमा करनी होगी। परीक्षा 18 जनवरी 2026 को होगी। बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे से सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। बिहार में नई सरकार ने सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 5 स्वीकृत एक्सप्रेसवे वाराणसी कोलकाता, पटना पूर्णिया, रक्सौल हल्दिया, गोरखपुर सिलीगुड़ी और बक्सर भागलपुर पर काम तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। कुल 1626 किलोमीटर लंबा यह नेटवर्क राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा देगा। इसके साथ ही साहेबगंज, अरेराज, बेतिया और मोकामा, मुंगेर जैसी परियोजनाओं पर भी जल्द काम शुरू होगा। गंगा किनारे मुंगेर भागलपुर गंगा पथ 2 चरणों में बनेगा, जबकि पटना के जेपी गंगा पथ का कोइलवर तक 35.65 किलोमीटर विस्तार लगभग 6000 करोड़ की लागत से अगले महीने शुरू होगा। बिहार के हर जिले में हाईवे किनारे बनेगा ट्रॉमा सेंटर। बिहार सरकार ने सड़क हादसों में घायल मरीजों को त्वरित और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए हर जिले में हाईवे के किनारे ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, सिविल सर्जन, जिला परिवहन अधिकारी और पथ निर्माण विभाग के अभियंता शामिल होंगे। ये अधिकारी हाईवे पर दुर्घटना वाले क्षेत्रों का सर्वे का सेंटर का स्थान तय करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में भी 2 ट्रॉमा सेंटर मुफ्त इलाज देंगे। इसका उद्देश्य गोल्डन आवर में समय पर इलाज कर मौतों को कम करना और गरीबों को सुविधा देना है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 24 दिसंबर तक करें आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक उम्मीदवार 11 से लेकर के 24 दिसंबर 2025 तक bsebdled.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें न्यूनतम पासिंग अंक सामान्य वर्ग के लिए 35% और आरक्षित वर्ग के लिए 30% है। सफल अभ्यर्थियों को 306 डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। 12वीं में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक है। डीएलएड पूरा करने के बाद उम्मीदवार सरकारी, निजी स्कूल, शिक्षक, कोचिंग या ट्यूशन क्षेत्र में करियर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क वर्ग के अनुसार 760 से लेकर के 960 है। गांधी मैदान में आज से शुरू हुआ सरस मेला। पटना के गांधी मैदान में बिहार सरस मेला आज से 28 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस वर्ष का थीम
हुनरमंद हाथों से सजता बिहार रखा गया। उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा और विशेष अतिथि सचिव लोकेश कुमार सिंह होंगे। मेला में 25 राज्यों की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 500 से अधिक स्टॉल लगाएगी, जहां हस्तशिल्प, लोक कला और देसी व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। दीदी की रसोई, ग्राहक सेवा केंद्र, हेल्प डेस्क और स्वास्थ्य डेस्क की सुविधा भी होगी। साथ ही प्रतिदिन सेमिनार, लोकगीत, नृत्य और सामाजिक जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। बिहार के इस जिले में खुलेगा पहला डायनासोर पार्क। बिहार के राजगीर में जल्द ही राज्य का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपए होगी। 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में बने इस पार्क में एआई और एनिमेट्रॉनिक्स टेक्निक से जीवंत डायनासोर मॉडल दिखेंगे। 6 थीमेटिक जोन, प्रवेश क्षेत्र, टीरेक्स जोन, डिगिंग साइट, विश्राम क्षेत्र, प्ले एरिया और डेंजर जोन आगंतुकों को रोमांचक और शैक्षणिक अनुभव देंगे। 15 मीटर लंबे डिप्लोडॉक्स सहित कई प्रजातियों के मॉडल होंगे। पार्क में 3D से लेकर के 5D थिएटर, टॉकिंग ट्री, कैफेटेरिया, सेमिनार, शॉप और अनोखे सेल्फी पॉइंट्स भी उपलब्ध होंगे। यह परियोजना बिहार के पर्यटन मानचित्र को नई पहचान देगी। गृह विभाग ने एडीजी ट्रैफिक को भेजा राष्ट्रीय लोक अदालत सुझाव। बिहार में ट्रैफिक ई चालान के बकाया फाइन को वसूलने के लिए नई पहल शुरू की गई है। गृह विभाग ने एडीजी को पत्र भेजकर सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ई चालान वसूली की जाए। भोजपुर समेत सभी जिलों में करोड़ों रुपए से ट्रैफिक फाइन बकाया है, जिससे वाहन स्वामियों की प्रदूषण, फिटनेस और अन्य कागजात नहीं बन पा रहे हैं और सड़क पर परिचालन में कठिनाई हो रही। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के सुझाव पर यह कदम उठाया गया। अपर पुलिस महानिदेशक को आगे कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कक्षा 1 से 8वीं तक की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से 8वीं तक की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन मौखिक होगा, जबकि कक्षा 3 से 8वीं तक लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। परीक्षा अवधि में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को निर्धारित समय पर भोजन भी मिलेगा। बिहार शरीफ में 13 और 15 दिसंबर को लगेगा जॉब कैंप। नालंदा के जिला नियोजनालय द्वारा बिहार शरीफ स्थित संयुक्त श्रम भवन में 13 और 15 दिसंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। 13 दिसंबर को संचिता एंड नव्या एंटरप्राइजेज ड्राइवर, अकाउंटेंट, सेल्समैन, पैकेजिंग और मैनेजर के पदों पर भर्ती करेगी। योग्यता 10वीं पास से स्नातक तक है। चयनित उम्मीदवारों का कार्यस्थल राजगीर होगा और वेतन 12,000 से 30,000 रुपए। वहीं 15 दिसंबर को ऋषभ ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर, सर्विस एडवाइजर और टेक्नीशियन के लिए भर्ती करेगी। योग्यताएं MBA, BBA, बीटेक और ITI है। कार्यस्थल बिहार शरीफ और वेतन 12,000 रुपए सहित अन्य लाभ भी होंगे। राजस्व कर्मियों की गायब रहने की आदत पर बिहार सरकार हुई सख्त। बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में कर्मचारियों की गायब रहने और ढिलाई की आदत पर सख्ती का ऐलान किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब हर पंचायत में राजस्व कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और लंबित मामलों का निपटारा समयबद्ध होगा। फाइल रिजेक्ट या फिर रेफर करने पर कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा। फर्जी दस्तावेजों पर रोक के लिए राज्य स्तरीय स्पेशल टीम बनाई जाएगी। अंचल कार्यालयों में CCTV निगरानी, मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना और वीडियो कॉल से उपस्थित जांच जैसी व्यवस्था लागू होगी। लक्ष्य है कि मार्च तक सभी वैध लंबित आवेदनों का निपटारा हो। IPL 2026 में बिहार के 4 खिलाड़ियों पर लगेगी बड़ी बोली। IPL 2026 ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा, जिसमें बिहार के 4 खिलाड़ी साकिब हुसैन, मोहम्मद इजहार, साबिर खान और बिपिन सौरभ पर बोली लगेगी। साकिब को 2024 में KKR ने 20 लाख में खरीदा था और वे CSK के नेट बॉलर भी रहे हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज बिपिन सौरभ पिछली 2 नीलामियों का हिस्सा रहे, लेकिन अनसोल्ड रहे। वहीं साबिर खान का नाम IPL 2022 ऑक्शन में लाया गया और वे RCB कैंप और राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर रह चुके हैं। वहीं मोहम्मद इजहार CSK के नेट बॉलर रहे हैं और SM80 में 4 विकेट लेकर चर्चा में आए। रूम हीटर बिना कमरे को गर्म रखने के ये है टिप्स। सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए कई घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। यदि रूम हीटर नहीं है तो गर्म पानी की बोतल या फिर बैग को बिस्तर में रखने से नींद के दौरान गर्मी बनी रहती है। लकड़ियों की आंच को पहले बाहर तापकर कमरे में लाना भी मदद देता है।
फर्श पर मोटा कालीन बिछाने से ठंड कम होती है। वहीं मोटे कंबल या फिर थर्मल बेडशीट शरीर की गर्मी बनाए रखती है। खिड़की और दरवाजों पर मोटे पर्दे लगाना और दरवाजे के नीचे पुराने कपड़े से ठंडी हवा रोकना भी कमरे को गर्म रखने में कारगर उपाय है। भारी वाहनों के लिए बिहार सरकार ने शुरू की पार्किंग सुविधा। बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों के लिए रोड साइड पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन की शिकायत के बाद उठाया गया, जिसमें बताया गया कि पुलिस अधिकारियों को ई चालान का टारगेट पूरा करने के लिए ट्रक चालकों पर गलत तरीके से जुर्माना लगाया जा रहा है। यात्री वाहनों के लिए तो पड़ाव की भी सुविधा है, लेकिन भारी वाहनों के लिए कोई जगह नहीं। विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पथ निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि ट्रक चालकों की समस्या दूर हो सके। उत्तरकुंजी में त्रुटियों के खिलाफ एसटीईटी अभ्यर्थी ने किया प्रदर्शन। पटना में बीते दिन एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड ऑफिस का घेराव किया, जिसमें 20 से 25 कैंडिडेट्स ने नारे लगाए और रिवाइज्ड आंसर की तथा नोटिफिकेशन तुरंत जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोर्ड द्वारा जारी उत्तरकुंजी में कई गलतियां हैं, जिससे हजारों परीक्षार्थियों के अंक प्रभावित हुए। उन्होंने पहले भी आपत्ति दर्ज कर विरोध किया था, लेकिन अब तक रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई। सिलेबस के बाहर 21 सवाल पूछे गए और ग्रेस मार्क्स की भी मांग की जा रही। सत्यापन में देरी से नियुक्ति प्रक्रिया अटकी है। आंदोलन और बड़े स्तर पर जारी रहेगी। बिहार में जमीन खरीदने से पहले इन 7 नियमों का कड़े पालन। बिहार में जमीन विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए जमीन खरीदते समय 7 महत्वपूर्ण सावधानियां जरूरी है। सबसे पहले खाता और प्लॉट की सही जानकारी लेकर के रजिस्ट्री ऑफिस में सत्यापन करवाएं। देखें कि म्यूटेशन हुआ है या नहीं और नई लगान रसीद मांगे। सुनिश्चित करें कि जमीन पर कोई बैंक लोन ना हो और मूल कागजात उपलब्ध हो। प्लॉट का नक्शा लेकर के अमीन से नपाई करवाएं और रजिस्ट्री से पहले बाउंड्री करवा लें। विक्रेता के परिवार के वयस्क सदस्यों को गवाह बनाए। रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल खारिज करा ले। इन सावधानियों से 99% तक फर्जीवाड़ा रोका जा सकता है। पूर्णिया की अजय आनंद की फिल्म अपना अमिताभ आज होगी रिलीज। पूर्णिया से ताल्लुक रखने वाले फिल्मकार अजय आनंद की हिंदी फीचर फिल्म अपना अमिताभ आज पूरे भारत में रिलीज होगी। फिल्म मीरगंज गांव की सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और सफाई कर्मचारी के संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का संदेश देती है। ट्रेलर में 70 से 80 के दशक के अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन अंदाज की झलक दिख रही। अनुपम श्याम, विजय रावल, जय ठक्कर समेत कई कलाकार अहम भूमिका में हैं। पहले ही फिल्म फेस्टिवल में इसे प्रशंसा और प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। निर्देशक अजय आनंद का उद्देश्य समाज को सशक्त संदेश देना है। फ्लाइट कैंसिलेशन से परेशान यात्रियों को इंडिगो कंपनी दे रही ट्रैवल वाउचर। इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिलेशन और लंबी देरी से परेशान यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की है, जो 12 महीने तक मान्य रहेगा। यह वाउचर सरकारी नियमों से मिलने वाले मुआवजे के अतिरिक्त होगा। डीजीसीए नियमों के तहत यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपए तक कैश मुआवजा भी मिलेगा। हाल ही में इंडिगो को बड़े परिचालन संकट का सामना करना पड़ा, जिससे हजारों यात्रियों की उड़ानें रद्द या घंटों लेट हुई। यह कदम यात्रियों की परेशानी कम करने और भरोसा बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ का निवेश का हुआ ऐलान। बिहार के उद्योग मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि आने वाले 5 वर्षों में राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था सुधारना और युवाओं को रोजगार देना है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देकर के घर घर उद्योग की पहल की जा रही। 100 करोड़ निवेश करने वालों को 10 एकड़ और 1000 करोड़ निवेश पर 25 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी। साथ ही बिजली और सुरक्षा में रियायतें दी जाएगी। 21 जिलों में लैंड बैंक बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी को पटना जू और इको पार्क की टिकट होगी महंगी। 1 जनवरी को पटना जू और इको पार्क में भारी भीड़ की उम्मीद है, इसलिए टिकट दरों में वृद्धि की गई है। पटना जू में 18 साल से ऊपर के लोगों का टिकट 150 रुपए और बच्चों का 60 रुपए कर दिया गया है, जबकि इको पार्क में 18 साल से ऊपर के लोगों का टिकट 50 रुपए और बच्चे का 25 रुपए होगा। राजधानी के 14 अन्य पार्कों में भी शुल्क बढ़ाया गया है। एडवांस टिकट बुकिंग 25 दिसंबर से शुरू होगी, काउंटर और ऑनलाइन दोनों माध्यम से। वहीं प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, अतिरिक्त काउंटर, महिला सुविधा और पुलिस तैनाती जैसी व्यवस्थाएं पहले से पुख्ता कर दी है, ताकि नया साल सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके।
पटना सहित उत्तर बिहार में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में पटना समेत कई जिलों में रात से सुबह हल्की से मध्यम कोहरे की संभावना है। अरवल, गया, कैमूर सहित दक्षिणी जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं बिहार में ठंड बढ़ सकती है। अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पटना में बुधवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और पछुआ हवा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया क्षेत्र में तापमान में गिरावट और घना कुहासा देखने को मिल सकता है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को 5 दिन की मिली राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में चर्चित लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को 5 दिनों की राहत मिली। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सीबीआई ने 103 आरोपियों में से 4 की मौत का हवाला देते हुए सभी आरोपियों से जुड़े दस्तावेज तैयार न होने की बात कही। मामला रेलवे भर्ती के दौरान नियुक्तियों के बदले जमीन और बेनामी संपत्तियों के लेन देन से जुड़ा है। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और राजनीतिक प्रेरणा का दावा दिया है। पवन सिंह ने लाफ्टर शेफ किचन में लगाई भोजपुरी रौनक। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट के किचन में शनिवार खास माहौल लेकर आए। वे गुड़ ठेकुआ और बैगन चोखा जैसी पारंपरिक बिहार व्यंजन बनाने में पूरी तरह जुटे रहे। उनके आने से किचन में रौनक छा गई। गानों और मजेदार डायलॉग्स के बीच कलाकार नाचने लगे। पवन सिंह ने तेजस्वी के साथ फ्लर्ट भी किया और कलाकारों को भोजपुरी फिल्मी अंदाज में ऑडिशन देने पर मजबूर किया। कृष्णा अभिषेक ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि पवन जी पूरे सेट में भोजपुरी मिठास और मनोरंजन का तड़का लगाया। शो हर शनिवार रविवार रात 9 बजे कलर्स पर प्रसारित होता है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1925 में साहित्यकार राधाचरण गोस्वामी का निधन हुआ। 1931 को अभिनेत्री शोकर जानकी और 1938 को गजलकार खलील धनतेजवी का जन्म हुआ। वहीं 1949 में सुपरस्टार रजनीकांत और 1981 में क्रिकेटर युवराज सिंह का जन्म हुआ। 1997 में फ्रीस्टाइल पहलवान रवि कुमार दहिया का जन्म हुआ। वहीं 1964 में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और 2005 में रामायण के निर्माता रामानंद सागर का निधन हुआ। भारत में जल्द शुरू होगी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जल्द शुरू होने वाली है। कंपनी के सीनियर अधिकारियों की सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही है और रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक के बाद मस्क ने ट्वीट कर भारत में सेवा देने की तैयारी जताई। हाल ही में रेसिडेंशियल प्लान की कीमतों की लीक रिपोर्ट को कंपनी ने खारिज किया। स्टारलिंक इंडिया की वेबसाइट अभी लाइव नहीं है और सर्विस प्राइस अनाउंस नहीं हुई है। वहीं ट्रायल पूरे हो चुके हैं और बेंगलुरु ऑफिस में हायरिंग तेज कर दी गई है। बिहार की 86 बेटियों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर्नशिप का मिला मौका। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना अब राज्य की बेटियों के लिए नए अवसर लेकर आई है। इसके तहत 86 प्रतिभाशाली युवतियों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स होशूर में इंटर्नशिप का मौका मिला है। यह लड़कियां मोबाइल असेंबलिंग, क्वालिटी चेक, मशीन ऑपरेशन और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का प्रशिक्षण लेगी। सरकार और कंपनी दोनों की ओर से स्टाइपेंड, भोजन, लॉजिंग और ट्रैवलिंग मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही। इंटर पास के लिए 9,000 रुपए और ग्रेजुएट के लिए 11,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। योजना ने युवाओं में जागरूकता बढ़ाई है और भविष्य में अन्य बड़ी कंपनियां भी जुड़ेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा बिहार का राजकीय फूल है? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है कचनार या फिर ऑप्शन डी लिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कचनार। हमारा दूसरा सवाल है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है सासाराम, ऑप्शन सी है भोजपुर या फिर ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सासाराम। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है मनरेगा, ऑप्शन सी है वजीफा या फिर ऑप्शन डी जीविका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जीविका। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन बी है द बिहार टाइम्स, ऑप्शन सी है द बिहार या फिर ऑप्शन डी बिहार एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
द बिहार हेराल्ड। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुंजा कुमारी, अतीक खान, सूरज राय, यशवंत कुमार, प्रमोद कुमार, सागर अंजुम, संजय पासवान, कृष्ण प्रसाद, सुषमा कुमारी, राजीव कुमार, विजय घायल, वीना कुमारी, मंटू सोनी, श्वेता रॉय, विनोद शाह, अशोक दास, अविनाश कुमार, श्रवण कुमार, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, राजेश मांझी, प्रमिला कुमारी, वैशाली कुमारी, मुन्ना प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, संजीव कुमार, पवन कुमार, रौनक तिवारी, दीपक कुमार, राजा यादव, मनोज दास, मंजय कुमार, नौशाद रजा, राजकुमार, अर्चना देवी, राजीव कुमार, परवेज वारसी, अब्दुल मन्नान और नवीन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया ने बिहार के लोगों को ज्यादा जागरूक किया है या ज्यादा भटका दिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।